हुकूमत के नए साल पर पेट्रोल की तोप से सलामी। पेट्रोल 7 रुपये 45 पैसे फी लीटर महंगा। नई कीमत 265.61 रुपये हो गई। हाई स्पीड डीजल 9 रुपये 56 पैसे फी लीटर महंगा। कीमत 277.45 रुपये लीटर हो गई। नई कीमतों का इतलाक कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में नुमाया इजाफे से महंगाई का तूफान आएगा। साहब ने 2022 में कदम उठाया था कि रिटेलर्स पे टैक्स लग जाए, उस वक्त लग जाना चाहिए था। एज ऑफ येस्टरडे 42,000 रिटेलर्स हैव रजिस्टर्ड और इन पे टैक्स का इतलाक जो है वो होना जा रहा है इंशाल्लाह फ्रॉम जुलाई। वेरी क्लियर कि इंशाल्लाह सूनर देन लेटर हम ये इख्तरा इस मुल्क से बाहर निकालेंगे। एंड द IMF प्रोग्राम इज़ आवर अश्योरेंस इन टर्म्स ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। जो काम हमारा करने का है विच इज़ FBR कि जो लीकेजेस हैं इनको कैसे बंद करना है, कोई शक की गुंजाइश नहीं है। नॉन फाइलर्स के इख्तरा ही खत्म कर देंगे। टैक्स ना देने वालों को सजाएं देंगे। 42,000 रिटेलर्स पर कल से टैक्स लागू होगा। वसूलियां अखराजात से ज्यादा होने पर रिलीफ मिलेगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने बड़ा ऐलान कर दिया। कहते हैं FBR ने 9,300 अरब का टारगेट पूरा किया। टैक्स हदफ में 30% इजाफा करके दिखाया। पेट्रोल पर कल से इजाफी लेवी नहीं लगेगी। कल से नई पेंशन स्कीम का इतलाक भी होगा। वजीर खजाना ने मजीद कहा कि बजट IMF की हिदायत पर बना है। जुलाई तक कर्ज मुआहदा भी हो जाएगा। नए टैक्सेस से तनख्वाहदार पर बोझ बढ़ गया। लोग दबाव महसूस कर रहे हैं। मिफ्ता इस्माइल का रिटेलर्स पर टैक्स लगाने का फैसला दुरुस्त था। आइंदा माली साल का बजट मंजूर। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने दस्तखत कर दिए। नए बजट पर कल से अमल दरामद होगा। विफाकी बजट का मजमूई हजम 18,000 अरब रुपए से जायद। फाइनेंस बिल के तहत मुख्तलिफ टैक्सों और ड्यूटीज में रद्दोबदल किया गया। 200 अरब रुपए से जायद के टैक्सेस लागू होंगे। गुज़श्ता रोज फाइनेंस तरमीमी बिल सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को भिजवाया गया था। फरवरी 2024 के इंतखाबी नताइज किसी कीमत पर भी हमें कबूल नहीं। वोट का हक लौटाया जाए और असर-ए-नौ साफ और शफाफ गैर जानिबदाराना इंतखाबात मुनक़द किए जाएं। PTI की वफूद ने भी राब्ते किए हैं। PTI के खिलाफ हमारा मौक़िफ़ और उस हवाले से हमारे तहफ़्फ़ुज़ात बहुत संजीदा हैं। अगर वो हमसे मुज़ाकरात करना चाहते हैं हम खुशामदीद कहते हैं। बसत एहतराम कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़ियादत में अब तक किसी यकसुई का फ़क़दान है। 8 फरवरी के इंतखाबात मुस्तरद। JUI ने नए इलेक्शन कराने का मुतालबा कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि हुकूमत में शिकायत का अजाले का दमखम नहीं। अमरीकी ऐवानी नुमाइंदगान ने किसी वजह से ही इंतखाबात को मशकूक करार दिया। तहरीक इंसाफ के खिलाफ हमारा मौक़िफ़ और तहफ़्फ़ुज़ात संजीदा हैं। PTI क़यादत में यकसुई का फुक़दान है। कोई मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो खुशामदीद। मौलाना ने यह भी कहा कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर हुकूमत में कोई यकसुई नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑडियो लीक्स केस में बड़ा हुक्म। शहरियों की कॉल रिकॉर्डिंग तक रसाई गैर कानूनी अमल करार दे दिया। टेलीकॉम कंपनीज यकीनी बनाएं किसी की सर्वेलेंस सिस्टम तक रसाई ना हो। शहरियों के डाटा तक रसाई देना गैर आईनी है। किसी एजेंसी को सर्वेलेंस की इजाज़त नहीं दी। विफाक और PTA ने अदालत को किया। कराची से खैबर तक लोड शेडिंग। शहर कायद, कोयटा, पेशावर, लाहौर, रावलपिंडी हर जगह बुरा हाल। घंटों लोड शेडिंग से खवातीन, बच्चों, बुजुर्गों का नहीं कोई पुरसाने हाल। गैर एलानिया लोड शेडिंग ने जीना दोभर कर दिया। दिन में सुकून न रात को चैन। भारी बरकम बिलों के बावजूद अजाब झेल रहे हैं अवाम की दुहाई। हर तरफ लोड शेडिंग का राज, अवाम सरापा एहतजाज। कराची में अवाम का पारा हाई। लियारी से प्रेस क्लब तक रैली। बिजली दो के नारे लगाए। लाहौर के इलाके रावेंड में मजदूर किसान पार्टी का एहतजाज। दिहाड़ीदार मजदूर तबके के लिए बिजली 3 रुपये फी यूनिट करने का मुतालबा। सवाबी में लोड शेडिंग, ओवर बिलिंग के खिलाफ शटर डाउन। कारोबारी मराकज़, शॉपिंग सेंटर बंद रहे। सवाबी की चारों तहसीलों में ट्रांसपोर्टर्स ने पहिया जैम कर दिया। बिजली नहीं, गैस नहीं, अब तो पानी भी नहीं। कराची वालों का पुरसाने हाल कोई नहीं।
जिंदगी का हर पल अजियत की नजर। कोरंगी के इलियास गोट में कई माह से पानी गायब। इलाके में पानी की लाइनें सूख चुकी हैं। पानी माफिया ब्लैक मिलिंग पर उतर आया। वाटर बोर्ड माफिया खामोश तमाशाई। हुकूमत टैक्स बाद में लगाए, पहले पानी फराहम करे, इलाका मकीनों का मुतालबा। शेख रशीद को बिजली गैस के होशरुबा बिल। एक चूल्हा जलाने पर गैस का बिल 1 लाख रुपए, बिजली का बिल 1,68,000। कहते हैं हुक्मरान होश के नाखून ने। महंगाई के जिम्मेदारों पर कहर बनकर गिर सकता हूँ। बेकाबू महंगाई ने गरीब को जिंदा दफन कर दिया है। बलोचिस्तान में तूफानी बारिशों से तबाही। कोहे सुलेमान रेंज में मूसलाधार बारिश के बायस लैंडस्लाइडिंग। नदी नालों में तुगयानी, सैड नदी में तुगयानी। आवारान से झावका जमीनी राब्ता मुनक़ता। बलोचिस्तान को पंजाब और केपी से मिलाने वाली कौमी शाहराह लैंडस्लाइडिंग के बायस बंद। बड़ी तादाद में गाड़ियां फंस गईं। पीडीएमए के मुताबिक बारखान में बारिशों के बायस मकान की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 2 अफराद जाँ बहक। बलोचिस्तान भर में बारिशों से अब तक जाँ बहक अफराद की तादाद 6 हो गई। मुख्तलिफ हादसात में 25 अफराद जख्मी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में प्री मानसून बारिशों का आगाज। लाहौर में बादलों और सूरज की आंख मचोली। ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार। कराची का मतला भी जुज़वी अबर आलूद रहने का इम्कान। बलाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, साहली इलाकों में भी बारिश की पेशगोई। थरपारकर, उमरकोट और बदीन में भी बादल बरसने की तवक्को। नेपाल में लैंडस्लाइडिंग से बच्चों समेत 9 अफराद हलाक। दारुल हुकूमत खटमंडो से 156 मील दूर जिला गलमी के गांव मलेका में लैंडस्लाइडिंग से एक ही खानदान के 5 अफराद हलाक हुए। शदीद बारिशों के बाद कई घर भी तबाह हो गए। नेपाल में जून के वस्त से शुरू बारिशों के दौरान लैंडस्लाइडिंग, सैलाब और आसमानी बिजली गिरने से मजमूई तौर पर 35 अफराद हलाक हो चुके हैं। माली साल के अख्ताम पर पाकिस्तान रेलवे की 88 अरब से जायद रिकॉर्ड आमद। मुसाफिर ट्रेनों से 47, मालगाड़ियों से 28 अरब कमाए। रेलवे की ज़मीनों दीगर ज़राए से 13 अरब से जायद रेवेन्यू हासिल हुआ। गुज़श्ता साल रेलवे की आमदन 63 अरब रुपए थी। इस साल हुकूमत ने 73 अरब आमदन का टारगेट दिया था। सिविल एविएशन का डेरा इस्माइल खान एयरपोर्ट का रूट आर्जी तौर पर बंद करने का फैसला। डेरा इस्माइल खान और इस्लामाबाद के दरमियान रूट नंबर J183 को 6 माह के लिए बंद किया गया। नॉटन के मुताबिक बंदिश का इतलाक 1 जुलाई से दिसंबर के आखिर तक होगा। कराची एयरपोर्ट पर गैर मुल्की एयरलाइन की परवाज की हंगामी लैंडिंग। एयर अरबिया की परवाज खटमंडू से शारजा जा रही थी। एयर अरबिया की परवाज के फ़ज़ाई मेज़बान की तबीयत बिगड़ने पर तैयारे के कप्तान ने कराची ATC से हंगामी लैंडिंग की इजाज़त मांगी। फ़ज़ाई मेज़बान को दौरान परवाज सांस लेने में दुश्वारी की शिकायत थी। गैर मुल्की फ़ज़ाई मेज़बान को आगा खान हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। गजा में इसराइल की दहशतगर्दी न रुक सकी। इसराइली तैयारों ने एक बार फिर रात की तारीकी में फ़लस्तीनियों पर बम बरसा दिए। इसराइली फ़ौज का पानी लेने के लिए जमा फ़लस्तीनियों पर हमला। मज़ीद 70 फ़लस्तीनी शहीदी। शुजाइया, अलमवासी और मगाजी कैंप पर हमलों में बच्चों समेत 6 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली ज़मीनी ऑपरेशन के बायस 60,000 फ़लस्तीनी इनखला पर मजबूर। इसराइल ने गजा में अपने एक मेजर समेत 2 फ़ौजियों की हलाकत की तस्दीक कर दी। T20 वर्ल्ड कप की फातेह टीम के कप्तान रोहित शर्मा को भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह का फ़ोन। टीम की जीत पर मुबारकबाद। रोहित शर्मा ने ग्राउंड में ही कॉल रिसीव की, जिसकी फुटेज भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। शानदार कामयाबी के बाद विराट कोहली की फैमिली को वीडियो कॉल। दिलचस्प अंदाज में गुफ्तगू को कैमरे ने महफूज कर लिया। कोहली ने बारबाडोस के मैदान में ही मोबाइल पर अपनी फैमिली से वीडियो कॉल पर बात की। योगा का आलमी दिन पर कराची सीव्यू पर वॉक का एहतमाम। मर्दों, खवातीन और बुजुर्गों की बड़ी तादाद शरीक हुई। शहरियों का सेहतमंद जिंदगी की तरफ लाना है। योगा की तरबियत पार्क्स में मुफ्त दी जाती है। अवाम आएँ और सेहतमंद जिंदगी जीना सीखें। मुंतज़मीन की अपील। एडवेंचर, तफरीह और सियाहत साथ साथ।
तुर्क हुकूमत ने पहाड़ से मुख्तलिफ शहर के मुख्तलिफ मकामात के नज़ारे के लिए फास्ट रेल आवाम के लिए खोल दी। फास्ट रेल पर सयाह शहर के खूबसूरत नज़ारों से लुत्फानंदोज हो सकते हैं। और सोशल मीडिया के इनकलाब ने दुनिया को ग्लोबल विलेज बना दिया। सोशल मीडिया के फ़वाइद से सार्फिन खुश, नुकसानात से परेशान। यूट्यूबर्स, ब्लॉगर्स ने शोहरत कमाई, दौलत बनाई। दुनिया भर में आज सोशल मीडिया